बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब दोस्त? उम्मीद करता हूँ खैरियत से होंगे। जैसा कि आप सब दोस्तों के इल्म में, हमने लॉ गेट के तैयारी के हवाले से ये सीरीज़ स्टार्ट की हुई है। कल के लेक्चर में हमने लॉ गेट का जो लीगल एथिक्स का पहला पोर्शन था 134 से लेके 158 तक किए थे, और आज का जो हमारा पोर्शन है वो रूल 159 से लेके 175 तक है। ये जो है पहला इसमें पार्ट सी है, ड्यूटी टू कोर्ट है, एडवोकेट ड्यूटी टू वर्ड कोर्ट है, कि जो एडवोकेट का एटीट्यूड कोर्ट की तरफ होगा, जो उसकी ड्यूटीज़ हैं वो सारी इसमें डिस्कस की गई हैं 159 से लेके 167 तक। ये लास्ट पोर्शन है इसका 159 से लेके 175 तक। टोटल 10 मार्क्स हैं इसके। कल वाला लेक्चर और आज वाला मिला के इसके 10 मार्क्स बनते हैं टोटल, और आज हमने ये मुकम्मल करना है। कल वाला और आज वाला मिला के हमने आज ये सारे रूल मुकम्मल करने हैं, लीगल एथिक्स वाले जो 10 मार्क्स के हैं। ये रूल 159 है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट टू मेंटेन टू वर्ड द कोर्ट रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड। इसमें जो याद रखने वाली चीज़ है, याद रखने वाला वर्ड है वो है रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड, के जो वकील का बिहेवियर होगा टू वर्ड कोर्ट वो रिस्पेक्टफुल होगा। जो भी केस होगा उसमें जो भी डिसीजन आएगा, जो भी फैसला आएगा, उसे ज़ाती अना नहीं बनाएगा, बल्कि उसे तस्लीम करेगा। वो कोर्ट की एक ऑनर पे कोई ऐसी बात नहीं लेके आएगा जो उसे अपनी ज़ाती अना बनाए, बल्कि वो कोर्ट की रिस्पेक्ट करेगा और रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड मेंटेन रखेगा। ये 159 में उन्होंने डिस्कस किया है, और 159 में यही चीज़ सारी बताई गई है कि रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड रखना है आपने, ना केस को अपनी ज़ाती अना बनाना है। आप लॉ के एक दायरा कार में रहते हुए आपने जज साहब को कन्विंस करना है। फर्दर जो 159 में बताया गया है वो है सुप्रीम इंपॉर्टेंस ऑफ कोर्ट, एडवोकेट मस्ट बी स्पेशली रिस्पेक्टफुल इन लाइट ऑफ स्पेशल पोजीशन ऑफ द बेंच है। ये अहदेदारान के हवाले से है। जब भी कोई अहदेदार होगा, सदर सेक्रेटरी, जो मेंबर पंजाब बार या मेंबर जो भी बार उसका होगा, ऐसी कोई भी वो अपने पोजीशन को इस्तेमाल करते हुए कोर्ट में वो मतलब एक जो रिस्पेक्टफुल एटीट्यूड है वो मेंटेन रखेगा। ये नहीं होगा कि वो अपनी पोजीशन का इस्तेमाल करते हुए कोर्ट की इज़्ज़त और ऑनर का ख्याल नहीं रखेगा। ये बिल्कुल ऐसा नहीं होगा। जो लीगली एक्शन होगा उसमें वो जा सकता है, लेकिन अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं कर सकता। ये रूल 160 है, एन एडवोकेट शैल नॉट एडवाइज पर्सन हुज टेस्टिमनी कुड एस्टैब्लिश और टेंड एस्टैब्लिश ए मटेरियल फैक्ट अवॉइड अ सर्विस प्रोसेस और कंसील हिमसेल्फ और अदरवाइज टू मेक हिज टेस्टिमनी अनअवेलेबल है। इसमें जो 3 चीज़ें आपने याद रखनी है, शैल नॉट अवॉइड, एस्केप और टेस्टिमनी शहादत के हवाले से, कि वो किसी को ऐसा कोई मशवरा नहीं देगा कि वो शहादत ना करवाए अपनी, या अवॉइड करे, या वो अपने आप को छुपा ले, या वो भाग जाए। ऐसी कोई एडवाइस नहीं देगा कोर्ट में अपने जो क्लाइंट को, कि वो क्लाइंट जाके कोर्ट में अपने आप को पेश ना करे या शहादत ना दे, अपनी एविडेंस ना करवाए। ऐसी कोई चीज़ वो अपने क्लाइंट को नहीं कहेगा। ये 160, एडवोकेट शैल नॉट टेम्पर विद एविडेंस और विटनेस नॉट गिव एविडेंस ट्रूथफुली, कि कोई एविडेंस को वो टेम्पर नहीं करेगा किसी ऐसी चीज़ के साथ जो कोर्ट को मिसगाइड करे। रूल 161 है, एन एडवोकेट शैल नॉट इंटेंशनली मिसकोट टू ए जज, जुडिशल ऑफिसर और जूरी टू द टेस्टिमनी ऑफ ए विटनेस द आर्गूमेंट ऑफ अपोजिंग एडवोकेट और कंटेंट ऑफ ए डॉक्यूमेंट, कि एक वकील जानबूझकर इंटेंशनली तौर पे कोर्ट को मिसगाइड नहीं करेगा और ऐसी कोई बात नहीं कहेगा जिससे कोर्ट को मिसगाइड हो, कोर्ट मिसगाइड हो, या कोई ऐसा डॉक्यूमेंट या कोई ऐसी शहादत पेश नहीं करेगा जिससे कोर्ट को ये लगे कि कोर्ट के सामने ये गलत बयानी कर रहा है। ऐसी कोई बात नहीं करेगा, ऐसा कोई आर्गूमेंट या एविडेंस नहीं करवाएगा। जी, आर्टिकल 162 है, ये बहुत ही इंटरेस्टिंग आर्टिकल है। इसमें बताया गया कि कोई वकील साहब किसी जज को किसी ऐसी प्राइवेट पार्टी या दावत में इनवाइट नहीं करेंगे, और दूसरी चीज़ इसमें बताई गई है कि प्राइवेट आर्गूमेंट, कि पार्टी को मिसगाइड इस हवाले से नहीं करेगा कि पार्टी को लगे कि जज के साथ वकील साहब का डायरेक्टली रिलेशन है। ना वो जज साहब को किसी पार्टी में किसी ऐसे फंक्शन में इनवाइट नहीं करेगा, और ना ही जज से प्राइवेटली आर्गूमेंट करेगा। इसमें 2 चीज़ें बताई गई हैं कि एडवोकेट मार्क्ड इंटेंशन एंड अनयूजुअल हॉस्पिटलिटी ऑन द पार्ट ऑफ एडवोकेट टू ए जज और जुडिशियल ऑफिसर नॉट कॉल्ड फॉर बाय द पर्सनल रिलेशन ऑफ द पार्टीज है, सब्जेक्ट बोथ द जज एंड द एडवोकेट टू मिस कंस्ट्रक्शन ऑफ मोटिव और शुड बी अवॉइडेड। ये चीज़ इसमें डिस्कस की गई है जो रूल है 162।
जी, आर्टिकल नंबर 163 है, द प्राइमरी ड्यूटी ऑफ एन एडवोकेट एंगेज इन पब्लिक प्रोसिक्यूशन इज़ नॉट कन्विक्ट बट द सी जस्टिस इज़ डन है। इसमें जो एक चीज़ याद रखनी है वो है नॉट कन्विक्टेड बट जस्टिस इज़ डन, कि जो प्रोसिक्यूशन है, जो वकील है, एडवोकेट है, उसका बेसिक मकसद ये नहीं होगा कि किसी को सज़ा दिलवाना, कन्विक्ट करवाना, बल्कि उसका जो मकसद होगा वो होगा कि जस्टिस की प्रवेल के इंसाफ की फरहमी, वो इंसाफ फराहम करवाने में अपनी फुली तौर पे मदद करेगा, ना कि वो किसी को कन्विक्ट करवाने के लिए केस को डील करेगा या हैंडल करेगा। प्रोसिक्यूटर ड्यूटी इज़ टू गेट द जस्ट रिजल्ट एंड नॉट नेसेसरली ए कन्विक्शन है, कि वो कन्विक्शन के लिए नहीं करवाएगा बल्कि वो इंसाफ के लिए केस को सारा डील करेगा। आर्टिकल नंबर 164 है, पब्लिकेशन इन न्यूज़पेपर बाय एडवोकेट एज पेंडिंग और अनएंटिसिपेटेड लिटिगेशन में इंटरफेयर विद ए फेयर ट्रायल है, कि जो वकील साहब होंगे ऐसी कोई भी पब्लिकेशन, प्रेस कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी जो न्यूज़ होगी वो नहीं देंगे केस के हवाले से, उस केस के हवाले से जो पेंडिंग होगा, जिससे लिटिगेशन में इंटरफेरेंस हो सकती है या ट्रायल में, बल्कि ऐसा जो भी ट्रायल पेंडिंग होगा उसमें वो कोई पब्लिकेशन नहीं कर सकते, कोई न्यूज़ नहीं दे सकते, ऐसा कुछ नहीं कर सकते जब तक उसका फाइनल डिसीजन नहीं हो जाता अपनी तरफ से। ऐसी वो कोई भी जो है न्यूज़ कॉन्फ्रेंस या कोई ऐसी बात नहीं कहेंगे एक केस के डिसाइड होने से पहले पहले। जी, रूल 165 है, ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है। इसमें उसने कहा गया जब भी कोई एडवोकेट अपनी किसी पोजीशन, पॉलिटिकल पोजीशन में होगा, वो कोई ओहदेदार होगा, किसी बार का मेंबर होगा, किसी बार का मेंबर हो या कोई सद हो, प्रेसिडेंट हो, सेक्रेटरी हो, ऐसा कोई भी होगा, तो जब भी कोई ऐसी बात होगी, कोई जुडिशल सिलेक्शन होगी, अपॉइंटमेंट होगी या कोई प्रोटेस्ट वगैरह के हवाले से, वो अपनी पावर का मिसयूज़ नहीं करेगा, वो एक कानून के दायरा कार में रहते हुए इस्तेमाल करेगा, ना कि वो अपनी जुडिशल जो उसके पॉलिटिकल पोजीशन है उसका गलत इस्तेमाल। रूल 166 है, इट इज़ ड्यूटी ऑफ एडवोकेट टू अपीयर इन कोर्ट व्हेन मैटर इज़ कॉल्ड एंड इफ़ इट इज़ सो पॉसिबल टू मेक सेटिस्फैक्ट्री अल्टरनेटिव अरेंजमेंट्स है, कि जब भी एडवोकेट वकील को बुलाया जाएगा कोर्ट में तो वो कोर्ट में पेश होगा। इन केस वो पेश नहीं हो सकता तो इसका जो मुतबादल है अरेंजमेंट वो करके जाएगा, किसी जूनियर को या अपने एसोसिएट को वो लाजमी पेश करवाएगा, वो अरेंजमेंट सारे करके जाएगा अगर वो पेश नहीं हो सकता तो। 166 है इस हवाले से है कि अपना अल्टरनेटिव अरेंजमेंट जो कोर्ट को सेटिस्फाई कर सके ऐसा वो करके जाएगा। जी, रूल 167 है, एन एडवोकेट शुड इन जनरल रिफ्रेन फ्रॉम वॉलंटियरिंग हिज लीगल ओपिनियन और एड्रेसिंग एनी आर्गूमेंट्स इन केस विच सच एडवोकेट इज नो एंगेज अनलेस कॉल्ड है, कि किसी भी केस में जब एक वकील साहब अदालत में पेश होंगे उसमें जो ओपिनियन नहीं, और वो अपनी पर्सनल ओपिनियन नहीं दे सकते, मतलब उस केस में वो कौंसल अपॉइंट नहीं है, वो उसमें वॉलंटरली तौर पे वो अपनी लीगल ओपिनियन नहीं दे सकते। हाँ, जब अगर कोर्ट उनसे अपनी ओपिनियन मांगेगी कि इस पॉइंट ऑफ व्यू से आपकी क्या ओपिनियन है, तो फिर वो अपनी ओपिनियन दे सकते हैं, लेकिन वो अज खुद ऐसी कोई भी ओपिनियन कोर्ट को रिगार्डिंग उस केस नहीं दे सकते जिस केस में वो कौंसल अपॉइंट नहीं है। जी, इसके बाद जो इसका आखिरी पोर्शन है वो है कंडक्ट विद रिगार्ड टू द पब्लिक जनरली है। रूल 168 से लेकर ये 175 तक है कि एक वकील का जो कंडक्ट है जनरल पब्लिक की तरफ कैसा होना चाहिए, क्योंकि अभी तो जो सूरत चल रही है वो ऐसी है कि वकील पे जल्दी से कोई बंदा भी यकीन करने को तैयार ही नहीं होता, कि अपना जो बिहेवियर है, अपना जो सोसाइटी में जो स्टेटस है वो अपग्रेड किस तरह करना है, सोसाइटी के साथ आपने जो पब्लिक जनरल है उसके साथ आपने किस तरह डील करना है। जी, रूल 168 एन एडवोकेट शैल नॉट एक्सेप्ट एम्प्लॉयमेंट टू प्रोसिक्यूट और डिफेंड ए केस आउट ऑफ स्पाइट और फॉर द पर्पज ऑफ हरासिंग एनी वन और डिलेइंग एनी मैटर,
कि कोई भी वकील ऐसा कोई भी केस नहीं लेगा जिसका मकसद किसी को हरासा करना हो या किसी मुकदमे को डिले करना हो, किसी मुकदमे को डिफेंड करने के लिए, उसके रिबर्टल में कोई केस करने के लिए, जो विलफुली या किसी को मोटिवेट नहीं करेगा ऐसा करने के लिए, ना ही ऐसी कोई एम्प्लॉयमेंट करेगा ऐसा कोई केस लेगा कि जिसमें उसका मकसद सिर्फ महज ये हो कि किसी को हरासा करना और जो उसके रिबर्टल में केस लगा है उसको डिले करना, ऐसा कोई वो केस नहीं करेगा। ये रूल 169 है, एन एडवोकेट शुड ऑलवेज ट्रीट एडवर्स विटनेस एंड पार्टीज विद फेयरनेस एंड ड्यू कंसिडरेशन है। इसमें एक चीज़ जो याद रखने वाली है वो ये है कि जो एडवर्स विटनेस होगा उसे आपने फेयरली ट्रीट करना है। जो काउंसल होगा उसका जो उसमें एडवर्स विटनेस आएगा, विटनेस हमेशा जिस पे आपने क्रॉस करनी है उससे कोई ऐसा सवाल नहीं पूछना, ऐसा क्वेश्चन नहीं करना जो पर्सनल हो, जो इन केस के रिलेटेड ना हो, जिससे उसको आप गुस्सा दिलाएं या वो इख्तियाल में आए, ऐसा कोई क्वेश्चन आपने नहीं पूछना। ये आपकी ड्यूटी है। लेकिन जो केस के रिलेटेड होगा वो आप पूछ सकते हैं, लेकिन पर्सनल नहीं हो सकते, आप पर्सनली तौर पे ऐसा कोई सवाल उससे नहीं पूछ सकते। रूल 170 है, एन एडवोकेट मस्ट डिक्लाइन टू कंडक्ट ए सिविल काज और टू मेक डिफेंस व्हेन कन्विंस दैट इट इज़ इंटेंड मेरली टू हरास है कि कोई ऐसा सिविल केस है जिसका मकसद ये हो कि किसी को हरासा करना या उसको डिले करना, ऐसा कोई केस नहीं करेंगे। ये रूल 170 है। जी रूल 171 है, नो एडवोकेट इज obliged टू एक्ट एदर एज एडवाइज़र और एडवोकेट फॉर एवरी पर्सन हु मे विश टू बिकम हिज क्लाइंट, ही हैज़ द राइट टू डिक्लाइन प्रोफेशनल एम्प्लॉयमेंट कि कोई भी वकील साहब अपनी मर्ज़ी के बगैर किसी का काउंसिल अपॉइंट नहीं होगा। अगर उसकी मर्ज़ी होगी तो वो उसका काउंसिल अपॉइंट होगा, उस पार्टी का वो उसकी मर्ज़ी से विद हिज कंसेंट फोर्सफुली वो किसी का भी एक काउंसिल अपॉइंट नहीं हो सकता। ये 171 रूल है। रूल 172 है, रूल 172 में जो याद रखने वाली बात है वो ये है, डिसलॉयल्टी टू लॉ फॉर क्लाइंट और हिमसेल्फ कि आपने लॉ के साथ डिसलॉयल्टी नहीं करनी अपने क्लाइंट के लिए या अपने आप के लिए, अपनी ज़ात के लिए। आपने लॉ के साथ हमेशा सिंसियर रहना है। आपने किसी क्लाइंट या अपने ज़ाती मफाद के लिए लॉ के साथ डिसलॉयल्टी नहीं करनी। ये 172 है। जी रूल 173 है, रूल 173 बहुत इम्पोर्टेंट है। ये वकला के हवाले से है। जब भी किसी भी पब्लिक ऑफिसर के सामने पेश होंगे, अपीयर होंगे, तो उनकी प्रोफेशनल ड्यूटी, वो अपनी प्रोफेशनल कैपेसिटी के हवाले से वो पहले डिस्क्लोज़ करेंगे कि वो वकील हैं। 173 के तहत वो बताएंगे उस पब्लिक ऑफिसर को कि वो वकील हैं, एज एन एडवोकेट हैं, वो यहाँ पेश हो रहे हैं, उनकी जो प्रोफेशनल कैपेसिटी है वो वकील हैं। ये 173 है। ये रूल 174 है। जो रूल 174 है, कोई ऐसा वकील जो पहले जज रह चुका हो किसी केस में, वो केस उसके पास पहले पेंडिंग हो, वो उसी केस में एज एन एडवोकेट, एज एन काउंसिल अपॉइंट नहीं हो सकता। वो उस केस में अपने आप को अपॉइंट नहीं करेगा, इंगेज नहीं करेगा, जिसमें उसने एज ए एक्ट उसने जज किया हो, जुडिशली तौर पे अपनी ड्यूटी परफॉर्म की हो किसी भी केस में, उसमें वो एज ए काउंसिल अपॉइंट नहीं हो सकता। ये 174 है। 174 ए है जो, ये भी फरवरी वाले टेस्ट में आया था। इसमें है कि जो एडवोकेट है वो अपने नेम के साथ एक्स रिटायर जज जनरल या अटॉर्नी वगैरह नहीं लिख सकता। और जो 174 बी है उसमें साइज़ बताया गया कि एक एडवोकेट वो किस साइज़ का बोर्ड अपने घर ऑफिस के बाहर डिस्प्ले कर सकता है। ये दोनों क्वेश्चन ही जो फरवरी वाला टेस्ट हुआ था उसमें दोनों क्वेश्चन ही पूछे गए थे, 2 नंबर के थे ये दोनों क्वेश्चन ही। ये रूल 175 है। 175 है एम्प्लॉयमेंट के हवाले से, एज एन एडवोकेट जिसने अपने आप को इनरोल करवाया होगा वो ना कोई प्राइवेट जॉब कर सकता है, ना ही कोई गवर्नमेंट जॉब कर सकता है। एन एडवोकेट शैल नॉट जॉइन कैरी ऑन एनी अदर प्रोफेशन, बिजनेस भी नहीं कर, सर्विस वोकेशन, और शैल नॉट एक्टिव पार्टनर और सैलरीड ऑफिशियल और सर्वेंट इन और भी सब्जेक्ट, कि मतलब ऐसी कोई जॉब वगैरह नहीं कर सकता। ये सारे इंपॉर्टेंट रूल्स हैं, ये 10 मार्क्स के हैं। आप आसानी से जो पिछला लेक्चर है एक वो और ये लेक्चर सुन के आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं। और टोटल जो ये इस्तेमाल किया, ये पंजाब बार की तरफ से सारे जो वर्डिंग वगैरह और स्टेटमेंट्स दी गई हैं पेपर में भी बिल्कुल इसी तरह ही आती हैं। अगर आप ये कर लें तो आप मैक्सिमम नंबर हासिल कर सकते हैं।